इमामगंज पहुंच के प्रशांत किशोर वहां के लोगों से कहते हैं कि आप मुझे वोट मत दीजिएगा, आप मेरी मदद मत कीजिएगा। और आप मेरी मदद क्या कर सकते हैं जब आप अपने बेटे और अपने बच्चों का मदद नहीं करते। इस बयान के बाद एकदम से इमामगंज का माहौल बदल चुका है। यही नहीं रुकते प्रशांत किशोर, उसके बाद मांझी और नीतीश कुमार को भी निशाने पे लेते हैं। और अब प्रशांत किशोर इस बयान को देने के बाद कहीं ना कहीं एक मुद्दा दे चुके हैं विपक्ष को और साथ ही साथ सत्ता पक्ष को। सब लोग मिलकर प्रशांत किशोर के इस बयान का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर का ईगो जो है वो आगे बढ़ गया है। लेकिन असल में बात क्या है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और वाकई प्रशांत किशोर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो बेलागंज में जाके एकदम से, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या फिर बीजेपी हो, कि बखिया उधेरते हुए दिखाई दे रहे थे, कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे थे। और इस बार जब इमामगंज में पहुंचे, जहां से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, इसके अलावा आरजेडी की तरफ से रोशन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और स्वयं उनके पार्टी यानी जन सुराज की तरफ से जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों के बीच में घमासान होने वाला है और मामला त्रिकोणीय है। यहां पे पहुंच के प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा राजनीति गलियारों में हो रही है और पूरा बिहार जो है इस बयान के बाद थोड़ा गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर पहुंचते हैं और माइक थामे वहां के लोगों को संबोधित करते हैं और संबोधित करने के साथ साथ कहते हैं कि आप लोग मेरा साथ मत दीजिएगा, आप लोग मुझे सपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो आप अपने बच्चों का भी सपोर्ट नहीं करते, उनका भी साथ नहीं देते, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते। आप 2 किलो चावल 2 किलो गेहूं के ऊपर वोट करने वाले लोग हैं। आप मेरा क्या साथ दीजिएगा, आप मेरा क्या सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा वो यही नहीं रुकते, उसके बाद वो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के ऊपर भी जम के बरसते हैं और कहते हैं कि ये लोगों का कोई ठीक नहीं है, ये कभी भी जाके कभी लालटेन से लटक जाते हैं तो कभी जाके कमल के फूल पे बैठ जाते हैं, इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में मात्र 2 ही पार्टियां एक्टिव हैं और 2 ही पार्टियों का वर्चस्व है, एक है आरजेडी और दूसरा है भाजपा। इसके अलावा सब लोग जो है या फिर जितनी पार्टियां हैं वो लोग फायदे के अनुसार अपना दल परिवर्तन करते रहते हैं। इसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं और इसमें जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। लेकिन बहरहाल फिर से वापस उस बयान के ऊपर आते हैं जिसका जिक्र प्रशांत किशोर ने तमाम लोगों के सामने किया कि आप लोग मेरा सपोर्ट क्या कर सकते हैं। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों तक का साथ नहीं दिया, वो लोग भला मेरा क्या साथ देंगे और उनसे भला मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन हां, अगर आपने मेरे पार्टी को यहां पे सपोर्ट किया, वोट किया और जिताया, तो मैं ये गारंटी के साथ बात कह रहा हूं कि ये पलायन रुक जाएगा। जिस तरीके से लोग बाहर जाके काम करने को मजबूर हो जाते हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा। मामला सिर्फ 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का नहीं रहेगा बल्कि बिहार के विकास का रहेगा। एकदम से प्रशांत किशोर पूरा गर्म है। वो पार्टियों पर ही नहीं बल्कि वहां के आम जनता से भी खासा खींचे हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो तो जन सुराज छोड़ के आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको इसी को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आप लोग जिस तरीके से फायदा देखने के बाद या जात देखने के बाद अपना वोट जो है जाके अपने जात के नेता को दे देते हैं, वो काम अब बंद कर दीजिए, नहीं तो बिहार का विकास नहीं होगा और आपके बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वो तमाम नेताओं पे भड़के हुए भी नजर आए, वहां के जनता को भी समझाते हुए नजर आए। हाँ, लेकिन उनके समझाने का तरीका थोड़े गुस्से से भरा हुआ था और वजह यह था कि प्रशांत किशोर इमामगंज में जाके चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जन सुराज को वहां पे स्थापित किया जाए, क्योंकि ये जो उपचुनाव है वो प्रशांत किशोर के लिए भी
पहला चुनाव है और करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि अभी से 1 साल के बाद जो है वो विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और अगर आप इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते तो विधानसभा का जो ये चुनाव होने वाला है 2025 में, वो भी हाथ से खिसक सकती है। और इसका ये जो प्रेशर है वो साफ तौर पे प्रशांत किशोर पे दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेकर और प्रशांत किशोर के बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।